हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी मिस्टीरियस स्टोरीज में। तो आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना एक ऐसी लड़की के साथ घटी थी जो कि गायक है। प्रीति को गायक होने के साथ किताबें पढ़ने का शौक भी है। प्रीति मुंबई में अकेली रहती है। उसके घर में उसकी काम वाली काम करती है भी रहती है। प्रीति के साथ यह घटना तब घटी जब वो सिर्फ 22 साल की थी। तब शाम के 7:30 बज रहे थे। प्रीति अपने घर से लाइब्रेरी के लिए चली गई और वहाँ एक किताब पढ़ने लगी। किताब पढ़ते पढ़ते उसे 15 से 20 मिनट ही हुए थे। तभी अचानक से उसे एक ग्रामोफोन बजने की आवाज़ आती है। उस ग्रामोफोन में एक लड़की का मधुर सा संगीत बज रहा होता है। उसको सुनकर प्रीति अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह उस आवाज़ के पीछे जाने लगती है। ग्रामोफोन लाइब्रेरी के साथ वाले कमरे में पड़ा होता है। जब वो उस कमरे में पहुंचती है तो वह देखती है कि ग्रामोफोन बंद पड़ा है और उसमें कोई कैसेट नहीं लगी और एक कैसेट टेबल के साइड में पड़ी होती है। फिर वो ये देखकर बाहर की ओर भागती है। बाहर एक गार्ड खड़ा होता है। प्रीति उस गार्ड से पूछती है, अंदर कोई ग्रामोफोन के अलावा भी कोई रिकॉर्डर पड़ा है? तो गार्ड कहता है, नहीं मैडम, ग्रामोफोन के अलावा कोई रिकॉर्डर नहीं पड़ा और ग्रामोफोन भी ख़राब पड़ा है। कोई परेशानी है क्या? गार्ड की ये बात सुनकर प्रीति एकदम हक्की बक्की रह जाती है और वो ये सोचती है कि अगर अंदर ग्रामोफोन ख़राब पड़ा है तो उसको किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दी थी। तो अब वो सोचती है कि अब उसे घर जाना चाहिए और घर जाने के लिए निकलती है। फिर उसे याद आता है कि उसका बैग अंदर ही पड़ा है। उस वक्त गार्ड की बात सुनकर प्रीति के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। फिर भी बैग लेने के लिए उसे अंदर जाना पड़ता है। प्रीति जल्दी से जल्दी अंदर जाती है और बैग उठाते ही बाहर आ जाती है और घर के लिए निकल जाती है। प्रीति को घर पहुंचते पहुंचते 9:30 बज जाते हैं। प्रीति जब घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी बाई उसकी दादी से बात कर रही होती है। उसकी दादी उसकी बाई को प्रीति के बारे में पूछ रही होती है। तभी प्रीति बाई से फ़ोन ले लेती है और दादी जी से बात करना शुरू कर देती है। तभी प्रीति की बाई उसके बैग में से सामान निकालना शुरू करती है और उस सामान में उसे एक सीडी भी मिलती है। वो उस सीडी को प्रीति के कमरे में रख देती है। फिर प्रीति जब खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए जाती है और उस सीडी को अपने टेबल पर पाकर अपनी बाई से उस सीडी के बारे में पूछती है तो उसकी बाई बताती है कि ये सीडी उसके बैग से ही मिली है। फिर प्रीति सोचती है कि ये सीडी उसके बैग में आई कैसे, और फिर वो सोचती है कि वह एक बार इस सीडी को चलाकर देखे। फिर वो इस सीडी को ग्रामोफोन में लगाती है और वही संगीत बजता है जो कि लाइब्रेरी के साथ वाले कमरे में बज रहा था। प्रीति उस संगीत को सुनते सुनते सो जाती है और अगले दिन जब वह सुबह सुबह उठती है तो उसे उसी गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और ये आवाज़ उसके अपने रिकॉर्डिंग रूम की तरफ से आ रही होती है। तब वो अपने रिकॉर्डिंग रूम की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ कौन है। तो उसे वहाँ एक औरत दुपट्टा ओढ़े बैठी दिखाई देती है। प्रीति तभी उससे बोलती है, तुम कौन हो? और वो औरत उसका कोई जवाब नहीं देती है। प्रीति इससे फिर दोबारा पूछती है, तुम कौन हो? वो औरत फिर से उसको अनसुना कर देती है। प्रीति उससे फिर से पूछती है, तुम कौन हो? वो औरत अब उसे पान के लिए पूछती है। जैसे ही वो पान के लिए हाथ आगे करती है तो उसका थोड़ा हाथ जला हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर प्रीति की चीख निकल जाती है और प्रीति वहीं भी होश से गिर जाती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने आप को अपने बिस्तर पर पाती है और वह उन्हीं कपड़ों में होती है जो कि रात के सोने के वक्त पहने थे उसने, और अभी सुबह के 7 बज रहे थे। प्रीति ये सोचकर खुश हो जाती है कि ये सिर्फ एक सपना ही था, पर यह उसकी गलतफहमी थी।
फिर वही सब दोबारा शुरू हुआ। वह रिकॉर्डिंग रूम तक पहुंची और उसे वही औरत दोबारा दिखाई दी उन्हीं कपड़ों में, और वह उसे पान के लिए पूछ रही थी और वही संगीत बजना शुरू हो गया। जैसे ही वही संगीत बज रहा था वैसे ही प्रीति को अपने चारों तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही थी और प्रीति उन आग की लपटों में जल रही थी और चीखने चिल्ला रही थी। उसके साथ ही धीरे ये बढ़ता गया। रोज वो संगीत एक न एक बार खुद बजता और प्रीति उन आग की लपटों में जलती। फिर उसका भाई मोहित का फ़ोन आया कि वो कुछ दिनों में आ रहा है। यह बात सिर्फ उसकी बाई को पता थी। मोहित ने प्रीति की बाई को मना किया था कि वह प्रीति को ना बताए, क्योंकि वह प्रीति को सरप्राइज़ देना चाहता है। और जैसे ही मोहित आता है वे सब खाने के टेबल पर बैठते हैं। खाते खाते मोहित की नज़र टेबल पर पड़े आधे जले हुए पेपर पर नज़र जाती है। मोहित हंसते हुए बोलता है आधे जला हुआ पेपर कौन पढ़ता है यहाँ पे। फिर ये देखते ही प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। फिर उसके कुछ ही देर बाद प्रीति को वही संगीत दोबारा सुनाई देता है और वो आग के लपटों में आ जाती है। वो चीखना शुरू कर देती है। प्रीति को चीखते हुए सुनकर उसका भाई और उसकी बाई उसके कमरे में आ जाते हैं। प्रीति कमरे के बीचों बीच बैठी होती है। जैसे ही उसका भाई उसके कमरे में आता है तो प्रीति उसे अपने कमरे में आने से रोकती है। वो कहती है यहाँ मत आओ, यहाँ आग लग रही है। लेकिन प्रीति के अलावा मोहित और बाई को आग नहीं दिखाई दे रही होती। प्रीति चिल्लाती रहती है और कहती है ये औरत मुझे मार डालेगी, इसी औरत ने आग लगाई है। और वह एक कोने की तरफ उंगली करके बैठी होती है। मोहित से प्रीति की ये हालत नहीं देखी जाती और वह प्रीति को जकड़ लेता है। तभी प्रीति को ये सब दिखना बंद हो जाता है। फिर मोहित डॉक्टर को बुलाता है। फिर डॉक्टर आता है और डॉक्टर बताता है ये काफ़ी टाइम से परेशान है और आज इन्होंने ऐसा कुछ देखा है जिनकी वजह से ये शॉक में हैं। और वो एक अजीब चीज़ बताता है। वो कहता है कि इनके पूरी शरीर पर जलने के निशान लगे हुए हैं। ये सुनकर मोहित की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो प्रीति की तरफ ही देखता रहता है। फिर वो अपने पहचान के एक बाबा को बुलाता है। फिर वो बाबा उनसे पूछते हैं कि इसमें कितने दिन से बदलाव दिखाई दे रहा है। फिर प्रीति की बाई बताती है जब से वह ये सीडी लेकर आई है। फिर मोहित और उसके बाबा उस सीडी के बारे में जानकारी निकालने लग जाते हैं। जानकारी निकालने के बाद मालूम चलता है कि जो संगीत उस सीडी में था वो उसकी दादी सारा ने गाया था। और ये मालूम चलने के बाद ही वो प्रीति की दादी सारा के पास जाते हैं और फिर उस संगीत के बारे में पूछते हैं और उसे प्रीति की हालत भी बताते हैं। तो वह प्रीति की हालत सुन के ही समझ जाती है कि उसकी सहेली सना वापस आ चुकी है, जो कि 40 साल पहले मर चुकी थी। सारा अपनी गलती के लिए शर्मिंदा होती है और कहती है कि तुम प्रीति को परेशान ना करो, मुझे मार दो। और सना को एक लॉकेट देती है जो कि सना ने 40 साल पहले सारा को दिया था। फिर सना उसे अपने साथ उस स्टूडियो में ले जाती है जिस स्टूडियो में उसकी आग लगने से मौत हुई थी और उसे याद दिलवाती है कि मरते मरते मैं यही गाना गा रही थी जिस गाने को तुम गाकर फेमस हो गई थी और मैं तुम्हारे सामने ही आग में मर रही थी। फिर सारा कहती है मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे पता है इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है, इसलिए तुम मुझे मार दो लेकिन उस मासूम बच्ची को परेशान ना करो। फिर सना सारा का हाथ पकड़ती है और वही गाना गाने लग जाती है। फिर धीरे धीरे कमरे में आग लगना शुरू हो जाती है। जैसे ही धीरे धीरे आग लगती है तो सारा आग की लपेट में आ जाती है और वह चीखना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में वह मर जाती है। सना सारा को इसलिए मारती है क्योंकि सना जिससे मोहब्बत करती थी, सारा ने उसको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली।
इसलिए सना की आत्मा आज तक भटक रही थी और सारा को मारते ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब प्रीति को भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।